एक दौर था जब सलीबियों के कदम सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से लरजते थे। तसव्वुर करें कि ऐसा शख्स जो अपनी ज़हानत, बहादुरी और रहम दिली से दुश्मनों के दिलों में इज्जत और खौफ पैदा कर दे। ये कहानी है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की, एक ऐसा रहनुमा जिसने तारीख का रुख बदल दिया और बैतुल मुक़द्दस को दोबारा मुसलमानों के कब्जे में ले आया। सलाहुद्दीन अय्यूबी 1137 ईस्वी में इराक के शहर तकरीत में पैदा हुए। इनका ताल्लुक किर्द कौम से था और इनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूबी ने इन्हें बचपन से ही जंगजू बनने के लिए तरबियत दी। सलाहुद्दीन ने नूरुद्दीन जंगी के ज़ेरे निगरानी अपनी फौजी कैरियर का आगाज़ किया। इनका बचपन और नौजवानी ऐसी जगहों पर गुजरा जहां दुनिया के सबसे बड़े फौजी मैदान आबाद थे। इनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूबी और चचा असदुद्दीन शेर भी फौजी माहिरीन और हुक्मरान थे, जिन्होंने इब्तदाई तौर पर इन्हें क़ियादत की बुनियादी महारतें सिखाईं। उन्होंने इस्लामी तालीमात, फ़क़्ह और जंगी हिकमत अमली में महारत हासिल की, जो इनकी कामयाबियों की बुनियाद बनी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सबसे अहम कामयाबियों में से एक मिस्र की फतह भी थी। मिस्र में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी हुकूमत मजबूत की, मुल्क के इक़्तिसादी ढांचे को मुस्तहकम किया, ज़राअत को फ़रोग़ दिया और फौजी ताकत को बेहतर बनाया। 1169 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फ़ातिमी खिलाफत का खात्मा किया और अय्यूबी सल्तनत की बुनियाद रखी। फ़ातिमी खिलाफत के शीई नज़रियात को ख़त्म करके सुन्नी इस्लाम को दोबारा नाफिज किया। सलाहुद्दीन ने कायरा को एक मजबूत फौजी और सकाफ़ती मरकज़ में तब्दील किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की हिकमत अमली ने इन्हें अपने इलाके में एक ताकतवर रहनुमा के तौर पर तस्लीम कराया। 1176 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस दौर के सबसे ताकतवर अस्करी ग्रुपों में से एक हशाशीन अस्मीली कातिल का सामना करना पड़ा। ये गिरोह हमेशा अपने सियासी मकसद को तशद्दुद के जरिए हासिल करने की कोशिश करता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इनके साथ एक मुश्किल लेकिन कामयाब मुहिम चलाई। इस गिरोह के सरबराह राशिद-उद-दीन सुनान को शिकस्त दी। इस कामयाबी के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अस्मीलियों के साथ इत्तेहाद कायम किया और अपने फौजी माज को मजीद मुस्तहकम किया। 1187 ईस्वी में जंग हुतैन में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों को कैसे शिकस्त दी। जंग हुतैन ने तारीख का रुख बदल दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों को हैरान कुन हिकमत अमली के जरिए शिकस्त दी। सलाहुद्दीन ने सलीबियों को इनके पानी के ज़राए से दूर करके मुहासरे की हिकमत अमली अपनाई। इस जंग में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने दुश्मनों को एक फैसला कुन शिकस्त दी और इनके सिपहसालारों को कैदी बना लिया। इस जंग के नतीजे में बैतुल मुक़द्दस की फतह का दरवाज़ा खोला। ये फतह इस्लामी तारीख का एक संग मील साबित हुई। बैतुल मुक़द्दस की फतह के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो कदम उठाया वो एक अजीम रहनुमा की निशानी था। जब वो शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने न सिर्फ ईसाइयों को इबादत की आज़ादी दी बल्कि आम लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। उन्होंने कैद खानों के दरवाजे खोल दिए और वो तमाम कैदी जिन्होंने बगैर खून रेजी के हथियार डाले थे उनको आज़ाद कर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस वक्त एक नई तारीख रकम की जिसमें फतह का हर पहलू इंसानियत, अफू और बर्बादी के असूलों पर मबनी था। सलाहुद्दीन अय्यूबी की सबसे बड़ी कामयाबी सिर्फ जंग में फतह नहीं थी बल्कि इसने मुसलमानों के दरमियान सुलह कराई। इस वक्त मुस्लिम दुनिया मुख्तलिफ रियासतों में बटी हुई थी और हर रियासत में मुख्तलिफ हुक्मरान अपने आप को ताकतवर समझता था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने न सिर्फ इन रियासतों को एक लड़ी में परोने की कोशिश की बल्कि एक इखलाकी रहनुमा बनकर मुसलमानों को एक नया वज़न दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फतूहात ने पूरे यूरोप में हलचल मचा दी जिसके नतीजे में तीसरी सलीबी जंग शुरू हो गई थी।
उन्होंने सलीबियों को शिकस्त देकर बैतुल मुकद्दस को फतह किया और मुसलमानों को एक नई कुव्वत बख्शी। सलीबियों ने बैतुल मुकद्दस पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी की हिकमत अमली और बहादुरी ने उन्हें एक के बाद एक शिकस्त दी। हर जंग में सलाहुद्दीन अयूबी अपने दुश्मनों के साथ अदल से पेश आए और उन्हें जंग के असूलों का एहतराम करने की दावत दी। 1193 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने वफात पाई और उनको दमिश्क में दफन किया, लेकिन इनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनके क़ियादत के असूल, उनके किरदार की ईमानदारी और उनके फैसले आज भी दुनिया के रहनुमाओं के लिए मशले राह हैं। इनकी ज़िंदगी ने यह साबित किया कि जंग सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती, बल्कि हिकमत, अफू और इखलाकी क़ियादत के ज़रिए भी फतूहात हासिल की जा सकती हैं। नाज़रीन, ये थी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की ज़िंदगी की शानदार कहानी। एक अजीम फतह, हिकमत के हामिल रहनुमा और रहम दिल की मिसाल। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की ज़िंदगी ने हमें ये सिखाया है कि कामयाबी माज मैदान जंग में नहीं, बल्कि इंसानियत, इंसाफ और इखलाकी क़ियादत में भी होती है। नाज़रीन, आप सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को किस नज़र से देखते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना।